Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today I am going to discuss the mechanism of actions of hormone, general mechanism of actions of hormone. But before that, an ayah from Holy Quran. I have selected an ayah from Surah Baqarah, Al-Baqarah, ayat number 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। ये सूरह बकरा में है। ये असल में ये आयत का एक हिस्सा है। तर्जमा कर लें, फिर बात करता हूँ। तर्जमा इसका, अफ़तुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो। तर्जमा खोलने से पहले मैं इसको देख लें आयत को। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो। व तकफुरून बिबाद, और इनकार करते हो कुछ हिस्से का। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, फिर उसका क्या बदला है जो तुम में से जो ये काम करेगा। इल्ला, सवाए इसके, बदला इसके अलावा क्या हो सकता है। इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, कि उसको दुनिया की जिंदगी में ख्वार कर दिया जाए। ये बदला है, अल्लाह खुद कह रहा है। व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, दुनिया में तो ख्वारी हो जाएगी, लेकिन शदीद तरीन अजाब की तरफ क़यामत के दिन लौटा दिया जाएगा वो लोग। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, जो अमल कर रहे हो। तर्जमा सही लिखा हुआ देख लें कि तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो। और जो लोग फिर तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे, उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इस दुनिया की जिंदगी में जलील व ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाए। और अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, ये मेरे ख्याल में हजरत मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा है। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। बहुत मतलब वाज़े है। बात ये करनी थी कि ये असल में आयत का एक हिस्सा है। ये ओरिजिनली खिताब तो अहले किताब को हुआ है उस आयत में, और उससे आगे फिर पीछे से अहले किताब को खिताब करके आगे अल्लाह ये फरमा रहे हैं। तो किताब के कुछ हिस्से, इसका मतलब यह है कि तुम किताब में से जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो कन्वीनियंट है, वो मानते हो, और जो पसंद नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, रिवाज के मुताबिक नहीं है, उसको छोड़ देते हो या इनकार करते हो। छोड़ देना एक किस्म का इनकार ही है। अल्लाह का हुक्म मेरे सामने आ रहा है, मैं उस पर अमल नहीं कर रहा हूं, तो एक किस्म का इनकार ही है। और तकफुरून बिबाद, तो इस अमल की सजा अल्लाह खुद बता रहा है कि इसकी सजा इसके अलावा और क्या है कि दुनिया में ख्वार होकर रहे। तो दुनिया में ख्वारी तो अहले किताब की जो है वो हमने देखी, दुनिया में भी देखी पहले, और अब अहले किताब के साथ जो सलूक है वो अगर हम भी किताब के साथ वही सलूक करेंगे, अहले किताब वाला, अहले किताब ये करते थे, वो यही करते थे, मर्जी की तो चीजें काम उठा लिए और जो मर्जी नहीं है, पसंद नहीं है, छोड़ दिए या उनको तब्दील कर दिया। तो अगर हम भी ऐसे ही होंगे तो हमारा भी अंजाम यही होगा, हमारा भी निज़ाम यही होगा। तो हम में से हर एक अपने गिरेबान में देख ले, अपने दुनिया में मुसलमानों के हालात देख ले कि क्या हो रहा है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए कुरान पाक की। तो एज आई सेड कि हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। ये पहले के लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि एवरी हार्मोन एक्ट्स थ्रू इट्स रिसेप्टर। देयर आर हार्मोन रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, वो हमने डायग्राम में देखा था। हार्मोन ए कैन कंबाइन विद दिस एंड बी कैन नॉट कंबाइन विद दिस, वो हमने डायग्राम में देखा था। So there are specific receptors for the hormone to which the hormone will combine. अभी हम हार्मोन का नाम तो नहीं ले, जनरल बातें, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रहे हैं। तो every hormone acts through its receptor. Those receptors are present in target tissues. जिस टिश्यू में, जिस सेल में
रिसेप्टर हार्मोन का मौजूद, वहां पे हार्मोन काम करेगी. And the hormone receptor complex, this combination of the hormone and receptor leads to the formation of a new complex which we can simply call as HR complex, hormone receptor complex. This complex then is responsible for the onward action. पहले ये complex बनेगा. ये receptor हैं क्या? Receptor जो वहां पे डायग्राम में हमने देखे थे वाई शेप और कुछ गोल में फिट होने के लिए. The receptors are actually large proteins. बड़े प्रोटीन है जो कई जगह मौजूद हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में, आगे हम देखेंगे. लार्ज प्रोटीन होते हैं जिसके साथ हार्मोन कंबाइन कर, आमतौर पर लार्ज प्रोटीन होते हैं. मॉलिक्यूलर वेट में रेंज बिटवीन 2000 टू 100,000, काफी बड़े मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. सो दीज रिसेप्टर्स आर हाईली स्पेसिफिक, जैसे हमने उस डायग्राम में देखा था पहले वाले लेक्चर में. स्पेसिफिक फॉर ईच हार्मोन, हर हार्मोन के लिए रिसेप्टर स्पेसिफिक है. हार्मोन रिसेप्टर्स कहां पे लोकेटेड है, लोकेशन उनकी कहां पे है? हार्मोन रिसेप्टर्स में बी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन पे हार्मोन के रिसेप्टर कौन से होंगे? द रिसेप्टर फॉर द प्रोटीन हार्मोन. एज यू नो, प्रोटीन कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. इंसुलिन है या ग्रोथ हार्मोन है, ये किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर नहीं सकती. इतना बड़ा स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन हार्मोन खुद बड़े होते हैं स्ट्रक्चर, तो इनका रिसेप्टर होना ही चाहिए सेल मेम्ब्रेन पर. सो द रिसेप्टर फॉर द प्रोटीन हार्मोन आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, या फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन भी हो सकता है. ये जो स्टीरॉयड हार्मोन हमने क्लासिफाई कहते थे, एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एटसेट्रा, कार्टिसोल. स्टीरॉयड हार्मोन, steroids are the part of cholesterol, they are derived from cholesterol. जो cholesterol is a lipid, so lipid substances, lipid soluble substances can easily cross the lipid bilayer, cell membrane को cross कर सकते हैं. So these steroid hormone जो they can cross the cell membrane easily, they combine with their receptor in the cytoplasm. And then receptor may be present, third जो लोकेशन है रिसेप्टर की, may be present in the nucleus, वो भी प्रोटीन होंगे, पार्ट ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन होंगे, न्यूक्लियस में होंगे. जो T3 T4 क्या थायरक्सीन्स जो हैं, इनके रिसेप्टर्स हम आगे डायग्राम में देखेंगे. इनके रिसेप्टर न्यूक्लियर प्रोटीन का हिस्सा है. तो इन तीन जगहों पे रिसेप्टर मौजूद हो सकते हैं. नाउ द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, कितने होते हैं रिसेप्टर भाई? दे आर नॉट कांस्टेंट. It depends upon the activity of the cell. It depends upon the needs of the time and need of the hour. उसके मुताबिक receptors may be increased or decreased. Then that is number of receptor may increase or may decrease. Decrease को हम कहते हैं down regulation of receptors, और अगर इंक्रीज करने हो तो उसको हम कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर. ये बहुत क्लियर होगा. बहुत सी जगहों पे हार्मोन काम नहीं कर रही होती बिकॉज ऑफ डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर. रिसेप्टर नहीं है. इंसुलिन की एग्जांपल दी थी मैंने पहले किसी लेक्चर में कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रही, द पर्सन इज डायबिटिक. सो रिसेप्टर्स उनकी नंबर ऑफ रिसेप्टर में इंक्रीज और डिक्रीज, डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन रेस्पेक्टिवली. नाउ दिस डायग्राम, इसको बहुत गौर से देख लें. दिस इज द समरी ऑफ ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर को भी मिलाकर दिस विल बी द समरी ऑफ दैट. इसको जरा गौर से आप देखते जाएंगे, इसको देखेंगे होता कैसे है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिस्कस कर रहे हैं. हार्मोन रिसेप्टर, ये देख लें डायग्राम में, हार्मोन विल कंबाइन विद इट्स रिसेप्टर. वो सेल मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं. अभी हमने कहा प्रोटीन हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन में है, तो उसका सेल मेम्ब्रेन पे कुछ पार्ट उसका बाहर की तरफ होगा विच कैन कंबाइन विद इट. आगे हम डायग्राम में देखेंगे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उसके साथ ये कंबाइन करेगा. सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर हो सकता है, या इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. अभी हमने स्टीरॉयड हार्मोन का पिछली स्लाइड में हमने देखा, स्टीरॉयड हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. आर तो दिस दोनों जगह, जहां पे भी साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में भी है, जहां पे भी है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा, इट विल चेंज द फंक्शन ऑफ द सेल. आगे हम देखेंगे ये कैसे चेंज करेगा. ओरिजिनली एचआर कॉम्प्लेक्स कैसे काम करेगा, बहुत से काम है.
दो बड़े काम है, इसको दो बड़े कामों को याद रख लें, फिर उसको हम इसको मैं स्लाइडर को खोलता हूं। या तो ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक मैकेनिज्म होगा, सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म उसको कहते हैं, कि वो आगे काम करे, एक नई चीज बनेगी, सेकंड मैसेंजर बनेगा, वो आगे काम करेगा। एक तो ये, या दूसरा बड़ा काम ये हो सकता है कि ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन विल फाइनली लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स इन द सेल। वो जीन जब एक्टिवेट होंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम एंजाइम और सम प्रोटीन व्हिच विल अल्टर, विल चेंज, व्हिच विल अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेलुलर एक्टिविटी। ये का बात। सो एचआर कॉम्प्लेक्स इट विल चेंज द फंक्शन ऑफ द सेल। अब इसको आगे देखें, बहुत से तरीके हैं, 6-7 तरीके मैंने लिखे हैं शायद यहाँ पे। नाउ दी ये एचआर कॉम्प्लेक्स का एक एक्शन डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, या फिर सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म हो सकता है, और या एक्टिवेशन ऑफ जीन्स होता है। ये तीन काम मैंने कहा, दो बड़े काम, डायरेक्ट एक्शन को भी शामिल कर लें, तीन बड़े काम हो जाएंगे। सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म, व्हाट इज सेकंड मैसेंजर, आगे हम बात करते हैं, एंड द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स एंड द डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन में देखें, ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स ने कंबाइन किया है, तो डायरेक्टली इट विल आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, मिसाल के तौर पर एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर, उसमें क्या होता है, एसिटाइलकोलिन कंबाइन विद द रिसेप्टर एंड दिस लीड्स टू द चेंज परमेबिलिटी। ये डायरेक्ट एक्शन हो गया, और कुछ करना ही नहीं पड़ा। रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन कंबाइंस विद इट्स एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंड इट ओपन द सोडियम चैनल। आपने पढ़ा हो मसल कंट्रैक्शन में, या नर्व मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा दैट। सो ये तो डायरेक्ट एक्शन हो गया। नाउ दूसरा डायरेक्ट एक्शन भी है, वो कैसे है कि दिस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक ऐसे प्रोटीन के साथ, उसको हम कहते हैं जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। ये भी रिसेप्टर है, लेकिन इट इज लिंक्ड टू अनदर प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। इसको आगे हम खोलेंगे, व्हाट इज जी प्रोटीन। इसके साथ मिलकर काम करता है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। एक तो डायरेक्ट एक्शन वाले चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, नाउ जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। तीसरा ये हो सकता है कि दिस विल डायरेक्ट एक्शन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। क्या मतलब, रिसेप्टर इसके साथ मिला है तो एंजाइमेटिक एक्शन कुछ शुरू हो गया। इसको आगे डिटेल में हम खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये डायरेक्ट एक्शन हो गया। नाउ सेकंड मैसेंजर, ये डायरेक्ट एक्शन में एक और भी है कि यही रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली स्टिमुलेट्स दी जेनेटिक मैकेनिज्म। ये भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। नाउ सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म वो क्या है, सेकंड मैसेंजर कई तरह के होते हैं। ये एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, जिसको हमने आगे कंटिन्यू करना है, वो आखिरी वाला जो लिखा हुआ है, ये एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है एक्टिवेशन जीन से। ये एक्टिवेशन ऑफ जीन से भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। एक्टिवेशन ऑफ जीन्स विल लीड टू द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड चेंज अल्टर्ड और चेंज एक्टिविटी ऑफ द सेल। नाउ दिस सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म में हम important, second, very important, very commonly employed in the hormonal action is cyclic AMP mechanism। यानी सेकंड मैसेंजर के तौर पर कई चीजें काम करती हैं। वेरी कॉमनली इट इज साइक्लिक AMP मैकेनिज्म। साइक्लिक AMP मैकेनिज्म को काम करेगा। दूसरा एक और सेकंड मैसेंजर हो सकता है फास्फोलाइपेज सी। ये फास्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड में से आता है, फास्फोलाइपेज सी एक्टिविटी, ये भी सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है। और साइक्लिक जीएमपी भी काम करता है, साइक्लिक एएमपी भी काम कर सकता है, साइक्लिक जीएमपी भी काम करता है। अनदर सेकंड मैकेनिज्म इज कैल्शियम कैल्मोडिलीन मैकेनिज्म। ये आपने स्मूथ मसल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। दैट इज कैल्शियम कंबाइंड विद अ प्रोटीन एंड जिसको कैल्मोडिलीन कहते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैल्शियम एंड कैल्मोडिलीन लीड टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। सो ये सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म। सो इस डायग्राम को हम खोल के आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे। देन थर्ड मैकेनिज्म जो मैंने कहा, एक्टिवेशन ऑफ जीन। सारे स्टीरॉयड हार्मोन और T3 T4 इसी तरह काम करते हैं। दे एक्ट थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ जीन। T3 T4 एज वेल एज स्टीरॉयड ज्यादातर काम यही करते हैं। दे कॉज द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस व्हिच विल फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। वो प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे या फंक्शनल प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन होंगे, तो सेलुलर एक्टिविटी विल चेंज। नाउ ये इसको नंबर दे दिया है, ये आयन चैनल नंबर 1 मैंने नंबर दिया है, नंबर 2 हमने इसको दिया है
जी प्रोटीन और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को हमने 3 थीम दिया, आगे हम खोलने लगे, इन स्लाइड्स को खोलेंगे। और फिर एक्टिवेशन ऑफ जीन्स भी चौथे नंबर पे शामिल है। एंड ये पांचवें छठे पर ये सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी मैकेनिज्म, फास्फोलाइपेज वाला और कैलमोडिलीन वाला मैकेनिज्म, इनको अलग अलग एक एक स्लाइड में हम खोलेंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहला जो हमने उस डायग्राम में जो हमने किया था, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स विच इज लिंक्ड टू द आयन चैनल, ये एसिटाइलकोलिन वाला निजाम, उसमें होता क्या है, ये बात कर चुका हूं, दैट इट चेंजेस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन के साथ सेल मेम्ब्रेन में जो है, इट चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सारे न्यूरोट्रांसमीटर इसी तरह काम करते हैं, एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल मैंने पहले दे दी है। ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर, सम जनरल हार्मोन, मिसाल के तौर पर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी इस तरह काम कर सकती हैं कई जगह पे। एंड आयनिक चैनल ओपन आर क्लोज, ये आपको पता है, एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है, आप सबको पता है जिन्होंने बेसिक फिजियोलॉजी, नर्वस मसल फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है। तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड दिस एसिटाइलकोलिन, दे चेंज द, दे ओपन आर क्लोज द चैनल। ओपन वाला तो बात पता है ना, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, जिसमें से सोडियम एंटर करके डीपोलराइजेशन शुरू करती है। तो इट विल अल्टर द एक्टिविटी ऑफ द सेल, दिस डीपोलराइजेशन इन दैट एसिटाइलकोलिन वाली बात है, इट विल अल्टर द सेलुलर एक्टिविटी। ये वो एग्जांपल है, दैट इज ये क्लोज है, दिस इज द रिसेप्टर, दिस इज रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन, ये क्लोज है सोडियम के लिए, दिस चैनल इज क्लोज्ड। लेकिन जब एसिटाइलकोलिन इस कॉम्बिनेशन में इस रिसेप्टर के साथ आएगी, दिस चैनल इज ओपन, नाउ सोडियम कैन एंटर। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, ये एक किस्म के रिसेप्टर हैं। नाउ जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, इसके लिए भी एक रिसेप्टर है। दिस रिसेप्टर इज अ वेरी बिग प्रोटीन, क्वाइट बिग प्रोटीन, अ बिग प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, इसके 7 लूप्स हैं, देयर आर 7 लूप्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन द सेल मेम्ब्रेन। उसका कुछ पार्ट बाहर की तरफ है और 7 लूप सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आगे डायग्राम में आ गया होगा, आएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसके 7 लूप्स है, एंड एक पार्ट बाहर है जो हार्मोन के साथ कंबाइन करता है, और इसकी टेल अंदर है। इस टेल के साथ एक और प्रोटीन लगा हुआ है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। So वो जो इनसाइड द टेल कंबाइंड विद द जी प्रोटीन, व्हाट इज जी प्रोटीन? जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक, 3 छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर एक बना हुआ है जिसको हम कहते हैं हेट्रोट्राइमेरिक। क्या मतलब है? वो तीनों प्रोटीन अलग अलग किस्म के 3 प्रोटीन है, उन तीनों को मिलकर एक प्रोटीन बना हुआ है जिसको जी प्रोटीन कहते हैं। उसके 3 पार्ट हैं, बीटा, अल्फा एंड गैमा, लिखा हुआ है अगर। एंड दिस कॉम्बिनेशन, दिस अल्फा बीटा गैमा जो प्रोटीन है, it is combined to GTP, इसको बाइंडिंग प्रोटीन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP, उसके साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में ये पड़ा होता है, इसलिए इसका नाम जी प्रोटीन पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन, आसानी के लिए हम इसको जी प्रोटीन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ दिस हेट्रोट्राइमेरिक कंपाउंड, तो जी प्रोटीन इसलिए इसको कहते हैं। और ये जी प्रोटीन बहुत तरह के हैं, देयर आर more than 1000 types of G proteins we have seen, और बहुत से एक्शन वाले हम, उनमें से कुछ प्रोटीन ऐसे हैं which are G inhibitory, G stimulatory, ये 2 किस्म के हैं, लेकिन G प्रोटीन है। अब ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये तरह बेसिक इंफॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये दोबारा इसको जो मैंने कुछ बोला है उसको आगे डिटेल में। हेट्रोमेरिक जो जी प्रोटीन है, बीटा, अल्फा और गैमा, GTP बाइंडिंग प्रोटीन, it is inactive form में it is bound to GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन फॉर्म में है। लेकिन HR कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा बाहर की तरफ, जब हार्मोन इस जी प्रोटीन के साथ मिल जाएगा, इट विल कन्वर्ट GDP इनटू GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में। जब इस GTP में कंबाइंस विद द अदर प्रोटीन इन द सेल, एंड this combination results into either चेंज, ये जो जी प्रोटीन चेंज होगा, आगे हम देखेंगे, इसका अल्फा सब यूनिट डिटैच होके इट विल एक्टिवेट सर्टेन अदर प्रोटीन और एंजाइम। हम अगली डायग्राम में देख लें, ये डायग्राम में देखें, दिस इज जी प्रोटीन, 7 लूप्स जो हमने बात की, दिस इज द रिसेप्टर जिसके साथ हार्मोन कॉम्प्लेक्स बात करती है, इसके साथ ये जी प्रोटीन लगा हुआ है और इट इज बाउंड टू GDP,
गुआनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ लगा हुआ है, लेकिन हार्मोन जब इसके साथ मिलेगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, और इसका रिजल्ट ये होगा, इट विल अल्फा सब यूनिट विल डिसोसिएट फ्रॉम दिस गामा एंड बीटा सब यूनिट, एंड दिस डिसोसिएटेड अल्फा यूनिट will act on another protein in the cell membrane or even in the cytoplasm. आगे हम देखेंगे ऐसे. So this combination of alpha with other protein will alter the cellular activity. So अब इसका एक्शन क्या होगा? इसका एक्शन 1 to 4 डायरेक्ट एक्शन जो हमने पिछली डायग्राम में वो फ्लो चार्ट में हमने देखे थे, दैट ये भी देख लें. दैट इज जिसका ये एक और डायग्राम है, दिस इज वो रिसेप्टर है, उसके साथ हार्मोन लगी, अल्फा एंड गामा एंड बीटा यूनिट जी प्रोटीन, और अल्फा यूनिट डिसोसिएट हो गए. दिस अल्फा यूनिट, यहां तक तो डायग्राम पिछली डायग्राम भी है. दिस अल्फा यूनिट मे कॉज एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. दिस अल्फा यूनिट मे कॉज द एक्टिवेट वन और मोर सेलुलर एंजाइम, एंड दिस मे कॉज द some membrane permeability, और सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म भी साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म को भी इन्वॉल्व कर सकता है. तो ये जी प्रोटीन मल्टीपल काम कर सकता है. ये मिसाल के तौर पर एक्टिवेशन ऑफ इंट्रस, ये एक और मैकेनिज्म, एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड नंबर पे जो उस फ्लो चार्ट में हमने देखा था, एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम्स. ये दी हार्मोन leptin के एग्जांपल, leptin combined with the receptor outside, this receptor is a big protein and it will activate certain other signaling, and जिनका नाम है janus kinase, और ये स्टेट है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. ये एक किस्म janus kinase activates the enzyme, and this signal transducer will activate the genes, and finally it will lead to the transcription of the mRNA and activation of enzyme etc. ये सारे मिलकर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल विल बी चेंज्ड. तो ये भी एक एग्जांपल है. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिस एंड इट विल लीड टू दी, आप सिंपल इतना याद रखें, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ सेवरल सेलुलर एंजाइम्स, इट विल चेंज द एक्टिविटी ऑफ द सेल. ये जो इंसुलिन का रिसेप्टर भी तकरीबन ऐसे काम कर रहा है. दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर, बीटा यूनिट अल्फा यूनिट हम इंसुलिन के साथ वहां पे पढ़ेंगे. इंसुलिन कंबाइंड विद दिस एंड इट विल लीड टू द change activity of the cell. Receptor hormone complex will lead to the fat synthesis, glucose transport, growth of the gene, etc. etc. इसको हम इंसुलिन के साथ अलग बनेंगे, but the receptor cell membrane का part है, and insulin combines on the outside और inside the cell. बहुत से एक्शंस होते हैं रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स से. ये भी इंसुलिन रिसेप्टर की एक और डायग्राम है, और तरीके से हर आदमी, दैट इज इंसुलिन जब इसके साथ कंबाइन करेगी, दिस कॉम्बिनेशन विल चेंज द सेलुलर एक्टिविटी एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, या जो भी इंसुलिन के एक्शंस हैं वो हम बात करेंगे. रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज एक्टिविटी ऑफ द सेल. So एक्टिवेशन ऑफ जीन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन, ये आखिरी मेरे ख्याल में स्लाइड है इस लेक्चर की, इसको देख लें. एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, स्टेरॉयड हार्मोन और थायरक्सिन T3 T4 और कुछ और भी रेटिनॉइड हार्मोन्स और विटामिन D3 भी जब एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है वो भी काम करता है. जीन्स को एक्टिवेट करने वाला निजाम वो कैसे, ये देखें. दैट इज दिस स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे हमने कहा, इट इज लिपिड सॉल्युबल, it can enter, it will cross the cell membrane. अब इसके लिए receptors are not on the cell membrane, it will cross the cell membrane. अब इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है. So या तो ये साइटोप्लाज्म के साथ कंबाइन करके then it will enter into the nucleus, that is receptor hormone complex यहाँ पे बना है साइटोप्लाज्म में, and then it enter into the nucleus and it activates the gene. या कभी ऐसे भी होता है, T3 T4 भी ऐसे ही करती हैं कि दे एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड देन दे कंबाइन इन द न्यूक्लियर प्रोटीन, और ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक जेनेटिक एरिया, वो जीन्स में स्पेसिफिक एरिया को ट्रांसक्राइब करते हैं, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. दिस विल बी स्पेसिफिक क्योंकि इट इज दिस hormone is specific, receptor is specific, it will act on the specific area of the gene and specific messenger RNA will be formed. इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. दिस मैसेंजर RNA will come into the cytoplasm और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ मिलकर it will lead to the formation of proteins.
वो प्रोटीन एंजाइम होंगे, वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे, इट विल दोज प्रोटीन विल चेंज द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर टेस्टोस्टेरोन ने क्या काम करना है वो इन प्रोटीन ने काम करना है, या एल्डोस्टेरोन ने सोडियम एब्जॉर्ब करना है, वो कैसे काम करना है, वो इन प्रोटीन के जरिए से काम करना है। तो एक्टिवेशन ऑफ जीन्स का ये निज़ाम है। ये तो इसको हम ज्यादा इलेबोरेट नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो genetic activation is the mechanism employed by all the steroid hormone as well as T3 T4। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको हम इंशाल्लाह एलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज दी जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। हम इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, इसको और डिटेल में हम देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल subscribe my page and you will share it with other students and other medical related people। उसको share करें इंशाल्लाह ताला। Thank you very much।